भाभी की रोमांटिक कहानी। राधिका भाभी छत पर स्टेक स्काई को देख रही थी। वो शादी के बाद से ही अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी वो अरमान धड़कते थे जो कभी किसी ने नजरें मिलाकर पड़ी थी। आरव, उसका देवर अरब, शहर से छुट्टियां बिताने आया था। वो पहले से ज्यादा समझदार और गंभीर हो गई थी, लेकिन भाभी ने उसकी आंखों में देखकर आज भी वही पुरानी मासूमियत और चाहत थी। उस रात आरव भी छत पर आया। भाभी, आज तो चांद भी शर्मा रही है तुम्हें देखकर, राधिका ने शिकायत करते हुए कहा। तू अब भी यही है आरव, दिल की बात आंखों से बोलती है और आप भी अब वही हैं भाभी, हर सोच को इशारा करने वाली। आरव ने धीरे धीरे अपनी दुपट्टा उड़ने से पहले और अपनी आंखों से देखा। कुछ देर के लिए दोनों के बीच सिर्फ शायरी थी, मगर उस शायरी में मोहब्बत चीख चीख कर बोल रही थी। राधिका ने नजरें झुका ली। कभी कभी कुछ अलग अलग जगहें बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिखती हैं आरव। आरव गुड़िया, लेकिन कुछ अलग तो मुकम्मल करने के लिए ही बनती हैं भाभी। वो पल, वो चांदनी रात उनकी महफिल की महिमा बन गई। शब्द कम थे, एहसास ज्यादा। रिश्ता अधूरा था, मगर ताल का मेल मुकम्मल। उस रात के बाद कुछ बदल गया था। राधिका भाभी की आंखों में अब एक नई चमक थी और आरव की सहेली अब कुछ दिखने लगी थी। दोनों ने कोई इजहार नहीं किया, लेकिन अब हर मुलाकात, हर नजर, हर बात में वो अधूरी मोहब्बत झलकने लगी। किचन में चाय बना रही थी, तभी पीछे से ज्ञान बोला। भाभी, आपकी अदरक वाली चाय तो दिल में उतरती है। राधा कृष्णन, तू तो अब भी बचपन से बाज नहीं आया, लेकिन अब बड़ा हो गया है। आरव ने अपनी ओर से कहा। बड़ा तो हो गया हूँ भाभी, दिल पर अब भी वही है जो सिर्फ तुम चाहती हो। राधिका का हाथ थाम गया। वो कुछ कह ना आशिमा, उसकी मीठी कांपे, मगर उसकी आंखों में जवाब था। आरव और राधिका अकेले बैठे थे। हवा चल रही थी, पट्टियां सरसराने स्टॉकहोम। आरव ने धीरे से राधा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, ये झूठ है, मुझे पता है, लेकिन दिल की बातें कहाँ सीखी जा सकती हैं। राधिका की अंतिम नाम वाली, ये जो रिश्ता है उसका नाम नहीं दे सकते आरव, लेकिन हर मोहब्बत को नाम क्या देना है। आरव ने अपने हाथों को अपने घुटनों से दबा लिया। नाम नहीं दूंगा, बस उम्र भर दिल में बसा कर रखूंगा। पहली बार किसी ने मुझसे उस तरह की चाहत की जैसा मैं हमेशा से चाहता था। ये मोहब्बत पाप नहीं, एक अधूरी दुआ है जो शायद पूरी न हो, पर हमेशा के लिए रहेगी हमारी यादों में। अगर आप यात्रा करते हैं तो अगला भाग भी लिखता हूँ, जिसमें अरब शहर जाता है और राधा उसकी यादों में खो जाती है। लेकिन मोहब्बत का सिद्धांत थमता नहीं। अरब अब वापस शहर लौट आया था। वो छत, वो बाग, वो चाय की प्याली, सब अब राधिका के लिए खाली लग गए थे। घर में सब कुछ था, लेकिन राधा के दिल में अब एक अधूरी ख्वाहिश रह गई थी, आरव की संगत। राधा की सुबह अब कुछ अलग सी बातें थी। वो पहले किसी तरह की लैपटॉपती थी, काम भी करती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में किसी की तलाश थी। एक दिन वो अलमारी में राखी आरव की किताबें देख रही थी। एक किताब के बीच एक पन्ना निकला। उस पर लिखा था, भाभी, अगर मोहब्बत को रिश्ते में रहना पसंद है तो मैं उम्र भर ये गुनाह करता रहूंगा। आप मेरे लिए सिर्फ रिश्ता नहीं, मेरी रूह हैं। राधिका की आंखों से आंखें बह निकलीं। उसने वो पन्ना छीन से लिया। दूसरी ओर शहर में आरव भी तन्हा था। कॉलेज की भीड़ में भी उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता था, राधिका भाभी का। हर लड़की में वो मासूम पोते पोतियां थीं जो अपनी भाभी में दिखती थीं। एक रात शेफ राधा को कॉल किया गया। फोन पर शैले थे, लेकिन दोनों के दिल की नजर तेज थी। भाभी, अरव की आवाज कांप रही थी। राधा बस एक ही बात कह पाई, मैं ठीक हूँ, और लेकिन बिना अधूरा हूँ। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ यादें थीं। वो याद जो किसी नाम की मोहताज नहीं थी, बस दिल से जुड़ी थी। यादें, लेकिन बहुत गहराई। क्या आपने भाग 4 में एरव अचानक से फिर से गांव जाने का जिक्र किया है, और इस बार कुछ ऐसा हो गया है जो हमेशा अपनी बदली की कहानी को बदल दे। गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। राधिका भाभी आंगन में समुद्र तट पर थी, बहती हुई, जैसे हर मूड में उसे आरव की याद दिला रही थी। तभी किसी ने पीछे से छतरी अपने सिर पर तान दी। राधिका शौकी आइन भर ने कहा, तू तू अचानक अरव होले से बोला। अब और नहीं रह पाया भाभी, आपकी बिना सांसें भारी लग रही थीं। अब तो बस आपको देखना था, पास होना था। राधा ने बिकते थे आंचल को, मगर उसका दिल अब बिक चुका था मोहब्बत में, इंतजार में। रात को दोनों फिर छत पर थे, एक ही जगह, वो चांदनी रात, वो पुराना सा एहसास। लेकिन इस बार अरव के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। भाभी, इस बार अगर आप कुछ नहीं कहेंगी तो मैं खुद आपका हाथ पकड़ लूंगी, इस दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन आप बूढ़ी नहीं होंगी। राधिका की आंखों से आंखें बह निकलीं, लेकिन इस बार वो आंखें प्यार के थे। कहना तो बहुत कुछ है आरव, लेकिन ये समाज हमें क्या कहता है। आरव ने अपना चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे अब समाज की नहीं, सिर्फ तुम्हारी परवाह है। तुम चलोगे मेरे साथ। राधिका कुछ पल मछली पकड़ रही है,
फिर धीरे धीरे से बोली, हाँ, अगर तेरा साथ सच्चा है तो मैं भी सारी चीजें तोड़ने को तैयार हूँ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।